जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 मई और 24 मई के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, किस तरह से आपकी दिनचर्या परिवर्तित होगी, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, आपकी करियर, नौकरी, दुकान, सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहले पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें। चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा। 23 मई की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और रोहिणी नक्षत्र है सुबह 5 बजे तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा। इस दिन सुकर्मा नाम का योग बन रहा है। ये शनिवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र में है और चंद्रमा भी वृषभ राशि में है, यानी सूर्य चंद्र एक साथ वृषभ राशि में है। इसके अलावा शुक्र और बुध भी वृषभ राशि में ही विराजमान है, यानी 4 ग्रह एक साथ विराजमान हैं। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त होगा वो 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन द्विपुष्कर योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है, यानी 3 ऐसे योग बन रहे हैं जो नक्षत्रों में, जो योगों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे योग बन रहे हैं। 24 मई की बात करते हैं। 24 मई ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। धति नाम का योग बनेगा। सूर्य वृषभ राशि में है और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे रात्रि तक। सुबह के टाइम रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे नौतपा शुरू हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। इसके स्वामी नक्षत्र चंद्रमा है और यहाँ जो सूर्य का प्रवेश होगा ये कई तरह के परिवर्तन हमारे जीवन में लेकर आएगा, प्रकृति में लेकर आएगा। चंद्रमा भी वृषभ राशि में रहेंगे शाम को 5:30 बजे तक। उसके बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:46 तक है। इस दिन भी द्विपुष्कर नाम का योग बन रहा है, यानी इतने शुभ योग इन 2 दिनों में बन रहे हैं। इनका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। देखिए, ये जो योग हैं, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, सभी कामों को सिद्ध करने वाला। द्विपुष्कर योग सभी कामों को सिद्ध करने वाला। कुछ भी खरीदारी यदि इन दिनों में की जाती है तो वो आपके घर में बरकत लेकर आती है। कोई भी ऐसी खरीदारी, सोना खरीदना, वाहन खरीदना, मकान खरीदना, कोई ऐसी चीज़ें खरीदना घर में बरकत का काम कराती हैं। या इस दिन अगर आप कोई कार्य शुरू करते हैं, इन ऐसे शुभ योगों में, देखिए ऐसे संयोग बहुत कम होते हैं जब 3 बड़े योग एक साथ बन रहे हों। तो अगर आप अपने काम की शुरुआत करना चाहते थे तो इस समय अवधि में आप उस काम की शुरुआत करें। ये अवधि आपके काम की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से उस काम में आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा 8वें भाव में है। तुला राशि का स्वामी शुक्र, वो भी 8वें भाव में है, स्वराशिगत वृषभ राशि में। 8वें भाव में हालांकि जो चंद्रमा की स्थिति होती है अच्छी नहीं होती है, लेकिन आपकी राशि का स्वामी 8वें भाव में बैठा है, साथ में बुध बैठे हैं, साथ में सूर्य बैठे हैं। तो अष्टम भाव में बहुत अधिक अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके लिए, इस राशि के जो जातक हैं उनके लिए शिक्षा के लिए बहुत अच्छा ये समय है। इस समय आपको अपनी पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप अपने पढ़ाई में अच्छे से ध्यान को लगा पाएंगे। जो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और साथ ही मेडिटेशन की तरफ भी आप ध्यान देंगे। इसके अलावा देखिए, जो आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, वक्रस्थ स्थिति में अष्टम भाव में होकर बैठे हैं। तो इस समय जो जातक ऑनलाइन काम करते हैं या बाहर से किसी तरह से आप काम से जुड़े हुए हैं, अपने घर से दूर रहकर आप काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल है। उनके लिए लाभ मिलने की यहाँ पूरी उम्मीदें बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। मानसिक रूप से खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए योग और स्वास्थ्य का ध्यान करना, योग ध्यान करना, इनका आपको सहारा लेना होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आपको देखने को इस समय मिल सकती हैं, इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस दिन को आपको अच्छे से व्यतीत करना है। इसके अलावा देखिए, कुछ ऐसी गतिविधियों में आप जुड़े रहेंगे जो आपको सुकून देंगे। इसमें आप अगर अपने पैसों के सिलसिले में किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो औरों की राय सुनना आपके लिए अच्छा रहेगा।
अपनी राय आप आज ना बताएं तो अच्छा है। दूसरों की राय जो आपको अच्छी लगती है उन पर अमल करें। अगर आप अपने प्रेमी से दूर रहते हैं तो प्रेमी की याद ज़रूर सता सकती है। तो देर किस बात की है, आप अपने प्रेमी से फ़ोन के संपर्क में रहकर बात कर सकते हैं। कामकाज के मामले में थोड़ी मुश्किल के बाद अच्छा देखने को मिलेगा। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते आप नज़र आएंगे और काफ़ी बिजी भी आप रहने वाले हैं। लेकिन इन सब से अलग आप अपने लिए कुछ ऐसा वक्त निकाल पाएंगे कि जब अपने लिए आप कुछ कर सकें। इस समय आपके साथी पर आप किसी बात के लिए दबाव न डालें, वरना संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। इसलिए इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। अगर प्रेम संबंध की बात करें तो देखिए, तुला राशि के जो जातक होते हैं उनके स्वभाव में ही प्रेम होता है, रोमांस होता है, जो कि शुक्र की राशि है। इसीलिए 2 दिन रोमांच से तो भरे रहेंगे, जीवन में आनंद भी रहेगा। अगर आप अपने लवमेट से शादी करना चाहते हैं तो इस बारे में आप अपने परिवार में बात कर सकते हैं। जिस राशि के जो विवाहित लोग हैं उनके अपने साथी के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं मंगल, कुंभ राशि में उनकी स्थिति है। थोड़ा जीवन साथी को जिद्दी स्वभाव का कर सकती है, गुस्सा स्वभाव मिला सकती है। तो थोड़ा सा साथी को ज़्यादा प्रतिक्रियाओं पर आपको अपने भाव प्रकट करने से बचना होगा, वरना बातों को आप बिगाड़ सकते हैं। इस समय सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। अगर पहले से कुछ परेशानी चल रही है जिसके कारण कुछ दिक्कत चल रही है तो उसका आपको अच्छे से ख्याल रखना होगा सेहत का। इस समय भाई बहनों से आपको कुछ सहायता मिल सकती है अपने काम के लिए। और साथ ही व्यापारियों की बात करें तो देखिए, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए समय ये अनुकूल कहा जा सकता है। बाकी लोगों को थोड़ा सावधानी ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा है, थोड़ा सा परेशान ज़रूर करने वाले हैं। अगर आप किसी प्रतियोगिता के मूड में हैं तो ज़िंदगी के कुछ क्षेत्रों के लिए अच्छा है। अगर प्रतियोगिता आप करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा उग्र ना हो किसी भी प्रतियोगिता को लेकर अपनी भावनाओं के संतुलन रख के तब आप ऐसी प्रतिक्रियाओं में भाग लें। इस समय आप देखिए महसूस करेंगे कि आपके आसपास का माहौल तेज़ी से बदल रहा है। आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में भी आप पाएंगे कुछ बदलाव, और व्यापार करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपके जो सहकर्मी हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनमें कुछ बदलाव देखने को आपको मिलेगा। तो आपको बदलते समय के साथ चलने के लिए कुछ अलग कोशिशें करनी होंगी, कुछ अलग उपाय करने होंगे, नया कुछ सीखने की तरफ आपको ध्यान देना होगा। अगर आप कुछ तकनीकी ज्ञान सीखना चाहते हैं और वो आपके काम आने वाली है तो आप उस तरफ ध्यान दें, क्योंकि काम को कर लेना एक बात है और ठीक से किसी काम को करना एक अलग बात है। इसीलिए अपने आप को उस स्तर का बनाएं कि आप हर कार्य को सबसे पहले बखूबी रूप से कर सकें। पैतृक संपत्ति को लेकर आपके कुटुंब में कुछ विवाद की स्थितियां चल रही थीं, तो इस समय छोटी घटनाओं को छोटा ही रहने दें, वरना ये कठिन समस्याओं में तब्दील हो सकती हैं। इन बातों पर अगर इन 2 दिनों में चर्चा होने की संभावना आपको बन रही है तो ऐसी चीज़ों में आप हिस्सा ना बने अभी तो अच्छा रहेगा। इन चीज़ों को अभी थोड़े दिन के लिए टाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पारिवारिक पक्ष ये उत्पीड़न जो होगा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों से संयम रहना है। आप पीछे हट जाएं, उलझे ना तो अच्छा है। स्थितियां जब अनुकूल होंगी तब आप इस सिलसिले में बात कर सकते हैं, ताकि आपको स्थितियां जो है वो अच्छी बनती हुई दिखाई दें। इस राशि के देखिए, जो बुध की स्थिति है वो भी अष्टम भाव में है, जो व्यापार के कारक ग्रह हैं। इसीलिए जो व्यापारियों के है वो सावधानी पूर्वक चलने का ये समय है। सावधानी पूर्वक आप चलेंगे तो आप अपने व्यापार में अच्छा कर पाएंगे। आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 25 मई से ही बुध अपनी राशि परिवर्तित कर जाएंगे और 9वें भाव में पहुंच जाएंगे, भाग्य भाव में। तो ये 2 ही दिन हैं, 24 तक ही आपको थोड़ा संयम से पेश आना है। उसके बाद तो व्यवसायी लोगों के लिए बहुत लाभकारी समय होगा, क्योंकि व्यापारियों को यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। व्यापार को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे। अकाउंटेंसी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छे मौके देखने को मिलेंगे। आपको अपनी नई योजनाओं को अमल करने का मौका मिलेगा और उनसे जो मिलने वाली खुशी होगी उसको देखकर आप काफ़ी खुश होंगे। लेकिन इन दोनों का जो 2 दिन है इनका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं, क्योंकि 3 योग हैं। इन योगों में कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खरीदारी ज़रूर करें। वो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आपके जो आय है उसको बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ ना कुछ खरीदारी ज़रूर करें। कुछ काम शुरू करने की अगर आप सोच रहे हैं तो तैयारी शुरू करके रखें। इस दिन 23 मई को शुरू करना ये काम आपके लिए सफलता देने वाला हो सकता है, जीवन में तरक्की लाने वाला हो सकता है।
तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।